दोस्त एक फिल्म का डायलॉग है, मेरे दो दो बाप। कुछ इसी स्टाइल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, आपके दो दो वोट हैं, यहाँ भी दीजिए वहाँ भी दीजिए, जहाँ देने का मन है वहाँ दीजिए। शर्त यही है कि ये वोट बीजेपी को ही जाना चाहिए। आपके पास तो दो दो वोट हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आपको याद होगा जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया कि 63 लाख वोट इसलिए काटे गए क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा होगा। उस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसे जस्टिफाई करने के लिए कई तर्क दिए। उन्हीं तर्कों में से एक तर्क ये था कि एसआईआर के दौरान जिन 63 लाख लोगों के नाम काटे गए उसकी वजह यह थी कि वो दूसरे राज्य के वोटर्स बन गए। अब देखिए ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं को अपने मुताबिक कैसे वोट करने दिया। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। चुनाव आयोग एक तरफ कहता है कि जनता दो राज्यों का वोटर कार्ड नहीं रख सकती। ठीक है, चलो मान लिया, ये एक सही फैसला है, लेकिन क्या सिर्फ ये विपक्ष के नेताओं और उनके वोटर्स पर अप्लाई होता है? बीजेपी के समर्थक से लेकर उनके नेताओं को खुली छूट मिली हुई है क्या? आपको दोस्तों मैं चुनाव आयोग का डबल स्टैंडर्ड दिखाने जा रहा हूं। चुनाव आयोग का ये डबल स्टैंडर्ड बिहार में 121 विधानसभा सीटों पर हुए वोटिंग में दिख गया। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये दिल्ली के उत्तरी पूर्व जिले के पूर्वांचल मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा की है। इनका ईपिक आईडी उत्तर पूर्व दिल्ली में रजिस्टर्ड है। दिल्ली चुनाव में जोल शोल से बीजेपी सरकार बनवा रहे थे और अब बिहार में जाकर वोट कर रहे हैं। अब इसे क्या कहेंगे? चुनाव आयोग के इस डबल स्टैंडर्ड को देखकर क्या कहेंगे? अब अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीजेपी का एजेंट बता देते हैं तो इनको मिर्ची लग जाती है, और मिर्ची ऐसी लग जाती है कि बीजेपी की भाषा का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करने लगते हैं। कुछ इसी तरीके का सबूत आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिया। बिहार में बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है उसके सबूत दे रहे हैं। लिख रहे हैं, भाजपा का एक कार्यकर्ता पहले 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालता है, उसके बाद आज 6 नवंबर 2025 को बिहार के विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। तो पहले दिल्ली में वोट डाला और अब सीधे बिहार के सिवान में जाकर वोट डालने लगते हैं। जबकि चुनाव आयोग का ये दावा था कि एसआईआर के बाद ये गुंजाइश ही नहीं बची कि बाहर किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का वोट बिहार की वोटर लिस्ट में हो और रह जाए। अब सवाल तो पूछे ही जाएंगे, ये कैसे हुआ, कैसे ये इजाज़त दी गई? सवाल तो पूछे ही जाएंगे। ऐसे कितने बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आकर आज बिहार में वोट डाल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, सौरभ भारद्वाज ने जब ज्ञानेश के राज में बीजेपी के कारनामों से पर्दा उठाया तो चुनाव आयोग बौखला गया और सौरभ भारद्वाज पर ही फेक खबरें फैलाने का आरोप मढ़ने लगा। लेकिन इसी दौरान मोदी अडानी से पंगा लेने वाले पत्रकार रवीश कुमार ने भी एंट्री मार दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तरीके से आईना दिखाया। रवीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये कैसे हो सकता है? एसआईआर के नाम पर फिर क्या हुआ? क्या आपके ट्वीट पर निर्वाचन अधिकारी का जवाब आ गया कि आपने गलत भ्रामक पोस्ट किया है? कभी तो चुनाव आयोग इन आरोपों को गंभीरता से ले। एक ही आदमी दो दो राज्य में वोट कर रहा है। कौन जानता है कि ऐसे कितने लोग वोट कर रहे हैं? आपको मांग करनी चाहिए कि नागेंद्र कुमार ही अगले मुख्य चुनाव आयुक्त हो, नहीं तो सारे वोटर के नाम नागेंद्र कुमार हो। रवीश कुमार ने ये व्यंग चुनाव आयोग की कार्यशैली पर किया। करना भी चाहिए। जो चुनाव आयोग ने दावा किया, वादा किया, उस पर तो वो उतर नहीं पाया। जिसके पास दूसरे राज्य में वोटर आईडी कार्ड है वो बिहार में आकर वोट कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? अब दोस्तों ये देखिए, ये बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा हैं, आरएसएस के प्रिय हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का ही उनके पास वोटर आईडी कार्ड है। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट किया था और बिहार में आकर 6 नवंबर 2025 को बिहार में आकर वोट डाल गए। सवाल तो सुप्रिय श्रीनेत का वाजिब है
कि ये किस योजना के तहत हुआ है। कुछ तो योजना होगी, शायद ये योजना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए सिर्फ लेकर आए हैं। शायद इस योजना की लाभार्थी बीजेपी है। बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को लाभार्थी नहीं बनाया गया है, तो इसे किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या ये वोट चोरी नहीं है? वोट चोरी है तो राहुल का दावा तो सच निकला। ये बिहार विधानसभा चुनाव में प्रूफ हो रहा है। इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को तो इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि जो उनका काम है वो नेता विपक्ष राहुल गांधी को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो सब तो बेचारे चरण वंदन में मशगूल हैं। वोटर लिस्ट में इतनी धांधली देखने के बाद भी वो सब के सब जुटे हुए हैं राहुल गांधी को गलत ठहराने में। अरे वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल्स की फोटो का इस्तेमाल हो रहा है, फर्जी पतों का इस्तेमाल हो रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त लगातार सपाट झूठ बोल रहे हैं और आपको राहुल गांधी को गलत ठहराना है। खैर, उसके बाद अगर आप लोगों को दलाल बोल दीजिए तो आपको बुरा लग जाता है। एक कहावत है, सूप तो सूप छलने भी बोले। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन दोनों के द्वारा मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा नाम दिल्ली और बिहार दोनों की मतदाता सूचियों में है। यह आरोप निराधार है, गलत है, बेबुनियाद है। मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था, जिसे मैंने संवैधानिक नियमों के अनुकूल कटाकर बिहार की मतदाता सूची में करा लिया। मैं निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरा पुश्तैनी घर बिहार के बेगूसराय जिले के मंसीरपुर में है। वहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं। मेरा स्थायी पता है। संसद में भी मैंने अपना स्थायी पता मंसीरपुर बेगूसराय बिहार ही दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बिना तथ्यों को जांचे परखे बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जिसके लिए उन पर मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। दोस्तों, वोट चोरी का ये एक बड़ा सबूत है। ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग बीजेपी के जिताने के लिए खुला खेल फर्रुखाबादी की भूमिका में है। वरना जिसने इसी साल दिल्ली विधानसभा में वोट डाला हो, फेसबुक पे अपने अकाउंट पर फोटो डाली हो, उसी नागेंद्र कुमार को सिवान जाकर फिर से मतदान करने की कैसे इजाज़त मिली? ऐसा ही संतोष ओझा ने भी किया। बंगाल में भी वो वोट करेंगे और असम में भी। अब इसे क्या कहेंगे? चुनाव के बीच सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर बीजेपी खुलेआम दूसरे राज्यों से प्रवासी बिहारियों को वोट डालने के लिए भेज रही है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। गुजरात, मुंबई और हरियाणा से बसों और रेल से हजारों बिहारी मजदूरों को ढो ढो कर मतदान के लिए बिहार लाया गया। इसका अखबारों की सुर्खियां इसके सबूत हैं। तेजस्वी यादव ने तो खुले तौर पर इसका विरोध किया था, लेकिन चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। अब इसे क्या कहेंगे? हमारी खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।